नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हम अपनी रिलेशनशिप को बिखरने से कैसे बचाएं, या दूसरे शब्दों में बोलूँ तो अपनी रिलेशनशिप को किस तरीके से आगे बढ़ाएं कि वो हमेशा पनपती चली जाए। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे वो कमिटेड रिलेशनशिप है या वो मैरिज ही क्यों ना हो, हम लोग को ये तरीके से ना बहुत जल्दी रहती है कि हमारी रिलेशनशिप फटाक से बन जाए और हमेशा से अच्छी चलती रहे, हमेशा से बढ़िया चलती रहे, ज़्यादा तू मैं ना हो, और हमें इस चीज़ की ना बहुत जल्दी रहती है। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी करते हैं तो एक एंग्जाइटी पैदा होती है। अगर आप कार भी बहुत ज़्यादा स्पीड से चलाते हो ना, तो आप देखोगे कि एक एंग्जाइटी महसूस होती है। इस तरीके से जब हम चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप बिल्कुल फास्ट ट्रैक में चले, उस पर्सपेक्टिव से कि ये बस बन जाए किसी तरीके से, तो रिलेशनशिप में वो एंग्जाइटी डेवलप होने लगती है। और अगर हम स्लो चलते हैं तो वही एंग्जाइटी जो है स्लो हो जाती है। जैसा बोलते हैं ना कि एंग्जाइटी कैन नॉट टच अ माइंड दैट नेवर स्पीड्स अप, एंग्जाइटी कैन नॉट लीव द माइंड दैट नेवर स्लोज डाउन। तो क्या हमारी ज़रूरत है कि हम जो है रिलेशनशिप को लेके थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ें, क्योंकि जब हम स्पीड से आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है कि बहुत स्ट्रेस क्रिएट होता है, और जब स्ट्रेस क्रिएट होता है तो उसी के साथ साथ एक रेजिस्टेंस भी आती है। किस बात की रेजिस्टेंस? जैसे कोई चीज़ फ्लो करती है ना, रिवर फ्लो करती है ना, तो जब हम इतना स्ट्रेस्ड होते हैं ना, तो हम स्ट्रेस में ये भूल जाते हैं कि हमें रिलेशनशिप में फ्लो करना है। हम कंट्रोलिंग हो जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, मेरे पार्टनर को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सो दैट हम अपने गोल्स पे जल्दी जल्दी पहुंच सकें। तो ये चीज़ें कंट्रोल हैं, कंट्रोल क्रिएट करती हैं स्ट्रेस, और स्ट्रेस क्रिएट करती है और ज़्यादा एंग्जाइटी। और ये एंग्जाइटी सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, फिर वो एंग्जाइटी जो है लाइफ के हर एस्पेक्ट में वो स्प्रेड होती चली जाती है। और फिर जब एंग्जाइटी होगी तो ऑब्वियसली फिर प्रॉब्लम्स और खड़ी हो जाती हैं। हम लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग जाते हैं। सारा टाइम और एनर्जी हमारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जाता है, बजाय इसके कि हम वही एनर्जी यूज़ करें कुछ बिल्ड करने में, कुछ क्रिएट करने में, या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, है ना। तो हमें ये जो स्पीड जिससे हम चाहते हैं, जिस स्पीड से हम अपनी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, इस स्पीड को कम करना होगा। कॉन्शियसली हमें स्लो चलना होगा रिलेशनशिप्स में, और ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम स्लो चलेंगे हमारी एंग्जाइटी बहुत कम होगी। हमारी एंग्जाइटी कम होगी तो ऐसा लगेगा जैसे लाइफ बहुत आराम से, तसल्ली से चल रही है। आप ये मान के चलो कि अगर आप 10% भी स्लो डाउन करते हो तो आप अपनी लाइफ से, अपनी रिलेशनशिप से आप 10% स्ट्रेस को कम कर लेते हो। 10% स्ट्रेस कम हो जाएगा, 10% एंग्जाइटी कम हो जाएगी, 10% प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। और ऐसे करते करते अगर आप चलते हो तो आप ये देखोगे कि आप खुद से बहुत एक कामनेस महसूस करोगे, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस करोगे, और एक ट्रस्ट डेवलप होने लगेगा खुद के ऊपर, और एक ट्रस्ट डेवलप होने लगेगा आपको अपने पार्टनर के ऊपर। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी रिलेशनशिप में भी। तो बजाय इसके कि हमें फटाफट दौड़ना है रिलेशनशिप में, इसको फटाफट ठीक करना है, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, और ख़ास करके आज की जनरेशन से, कि रिलेशनशिप जब धीरे धीरे पनपती बढ़ती है ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। आप एक इमेजिन करो, अगर एक छोटा सा पौधा धीरे 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 बढ़ने लगता है, और पेशेंस के साथ आप उसको पानी देते हो, कभी छांव में रखते हो, कभी धूप में रखते हो, कभी खाद देते हो, रोज़ उसका ध्यान रखते हो, उसको नर्चर करते हो,
है ना। तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है और जब तक वो पूरे पेड़ की तरह से बन जाता है तब तक आप उसके साथ बहुत प्यार से, पेशेंस के साथ रहते हो। बिल्कुल वैसे ही रिलेशनशिप के साथ करना है, क्योंकि जब आपकी रिलेशनशिप उस बहुत ब्यूटीफुल बड़े पेड़ की तरह बन जाएगी तो उसमें जो फल फूल लगेंगे ना, वो सारी जिंदगी आपको मिठास देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Hi, my name is Parul Diwan, and as a relationship coach, I have noticed that when marriage gets into trouble, it's the woman who starts to give in a lot in the relationship, to the extent that she loses herself. Sometimes she loses her dignity, she sacrifices her career, and still she does not get what she is looking for. That's the time she feels stuck, and some women also start to think whether they should stay in the marriage or should they leave. Don't worry, I am coming to you with my podcast called From Mates to Soulmates, where I am going to tell you how to rediscover yourself and also revive your relationship with your husband. And From Mates to Soulmates is not just the podcast, it's also the book that I have written, which is based on the true story of my client. So कुछ बातों का मतलब और कुछ मतलब की बातें, क्या मतलब? हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बातें होती हैं, हमें उनका कैसे मतलब निकालना चाहिए कि वो जो एक रिलेशनशिप है वो बहुत ही खूबसूरत बनती चली जाए समय के साथ। और कुछ मतलब की बातें भी हम आपके साथ करेंगे। स्टे ट्यून टू दिस पॉडकास्ट फ्रॉम मेट्स टू सोलमेट्स एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर, बाय।